पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव का, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। जो भी गुरु भाई गुरु बहना पूरा कथा सुनते हैं उनके ज्ञान मिल जाता है। इसलिए ज्ञान के लिए पूरा कथा सुनना जरूरी है, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया वीडियो कथा मैं डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार दुलार देते रहे। एक गांव में एक मंदिर था महादेव के। उस मंदिर में जो थे बहुत से गुरु भाई गुरु बहना पूजा करने प्रतिदिन जाते थे। और उसी मंदिर के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था, क्योंकि मंदिर जो था वो थोड़ा सा बाहर था, सिवान में था। और उसी मंदिर के थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक हाथी रहती थी। उस जंगल में एक हाथी रहती थी। वो हाथी के जो थी, तो हाथी उसी जंगल में अकेली रहती थी। पहले दो हाथी रहती थी, एक उसका पति और एक वो। कुछ कुछ कारण से कोई उसको मार दिया। उस जो हत्था था उसको मार दिए सब लोगों ने। अब वो हाथी अपने जीवन में अकेली पड़ गई। तो जब भी चर्चा भजन होता था तो हाथी को ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे, जिसे इंसान कभी कभी सोचता है ना कि हमारे पूर्व जन्म का कर्म है जो हम भोग रहे हैं, वैसे हाथी भी सोचती थी लग रहा कोई जरूर हमसे अगले जन्म में गलती, कोई पाप हुआ है जिसके कारण से हम अपने पति से बिछड़ गए। जब चर्चा भजन होता था तो हाथी क्या करती थी, सामने तो जाती नहीं थी, क्योंकि वो सोचती थी कि लोग देखेंगे तो जानेंगे कि हमको मारने आ रही है तो लोग हमें मार देंगे। अब वो हाथी क्या करती थी, जंगल में ही रहती थी। जब माइक में भजन कथा होता था तो सुनती थी। ऐसे सुनते सुनते जब कुछ दिन समय बीता तो हाथी ने सोचने लगी कि ऐसे नहीं हो पाएगा, हम भी सोच महादेव के पूजा करेंगे। लेकिन वो ठहरी जानवर हाथी मंदिर में तो जा नहीं सकती, क्योंकि अगर एक हाथी मंदिर में चली जाएगी तो उसके कारण से कोई लोग नहीं जाएगा, सब भाग जाएगा। अब उसने सोची कि इसी जंगल में हम महादेव के शिवलिंग ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। गुरु भाई गुरु बहना पूर्व अगले जन्म में होता था, ये सतयुग में। एक कलयुग में ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोग पर आजकल लोग पूजा कम और पाप में ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो उस जमाने में जो है कि महादेव कहीं भी मिल जाते थे। पहले के लोग कहते थे कि महादेव यहाँ निकले थे, महादेव की शिवलिंग वहां देखने को मिली थी, जो कि उनको एकांतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। एकांत में रहते थे, इसलिए एकांतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, जो एकांत में शिवलिंग मिलता था। हाथी मंदिर वो जंगल में घूम रही थी। चलते चलते जंगल में एक उसको शिवलिंग दिखा, थोड़ी थोड़ी शिवलिंग दिख रहा था। हाथी ने अपने सूंड से सारे घास भूसा नोच के और वहां सफाई कर दी। जब सफाई कर दी तो हाथी सोचने लगी शिवलिंग तो मिल गया महादेव के, अब हम भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जल कहाँ से लाऊंगी। कुछ दूर पर एक नदी था। हाथी क्या करती थी, प्रतिदिन उस नदी में जाती थी और सूंड में जल भर के लाके महादेव पर चढ़ाती थी। प्रतिदिन हाथी ने अपना ये सोच लिया कि ये जो जीवन मिला है इसको महादेव के शरण में लगाऊंगी, ताकि मुझे अगला जन्म जो मिले अच्छा मिले। उसने महादेव के अपना बनाने की सोच लिया। महादेव के लगी जल चढ़ाने, सूंड में प्रतिदिन जल भर के लाती थी और महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाती थी। फूल पत्ती भी कहीं से पाए तो ले आके चढ़ा दे।
तोड़ ताड़ के डांड ओढ़, जैसे उसके हो पाता था उसे करती थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीता, तो कुछ दिन तो हाथी अपना आहार ढूंढती थी, खाती थी। एक दिन क्या हुआ कि हाथी जो है भूखी थी, कुछ खाई नहीं थी। हाथी सोचने लगी अगर हम गांव में जाते हैं तो लोग हमें देख के भाग जाएंगे, तो हमें खिलाएगा कौन। हाथी ने एक रोड पर निकली जंगल से, सोची कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा खाने के लिए, कोई तो देगा। रोड पर जा रही थी, कितना लोग तो उसको देख के भागते थे कि हाथी है मार देगी, और कोई साथ में उसका देता नहीं था, कोई पास में आता नहीं था। वो तो भूखी थी, वो तो जा रही थी इसलिए कि कोई मुझे कुछ खिलाए ताकि मैं खा लूं। एक गन्ना इंसान था जो गन्ना पेर रहा था, गन्ने का जूस निकाल के बेचता था ठेला लगा के। वो इंसान गन्ने के जूस निकाल रहा था ठेला लगा के, और रोड के किनारे ठेला लगा रखा था, लगा के बेच रहा था। हाथी सोची कि चलो वहां जाते हैं, क्या पता कुछ जूस ही दे दे पीने के लिए। अगर भाग जाएगा डर के तब तो नहीं देगा, नहीं तो अगर नहीं डरेगा, हमारी मजबूरी समझेगा, तो हमें जूस दे देगा पीने के। और उसी बगल में एक लेडीज भी जूस का दुकान खोली थी, गन्ने का पेर पेर के जूस बेचती थी। दो ठेली लगाते थे, एक लेडीज लगाती थी, एक आदमी लगाता था। लेडीज दूसरे जगह थी, आदमी दूसरे जगह। दोनों अपना बिजनेस करते थे, कमाते खाते थे। हाथी जाके जब उस आदमी के लगे खड़ी हुई, क्योंकि वो तो भूखी थे, उसको कुछ तो कुछ चाहिए था। वो जो गन्ना के जूस निकाल के बेचता था, वो इंसान इसकी बातें समझ गया। हाथी से पूछा, क्या तुम जूस पियोगी? हाथी ने मूड़ी हिलाई, हाँ। वो आदमी क्या किया कि एक पतेला था, पतेले में तो जूस निकालते हैं, दो पतेला वो रखा था। एक पतेला में भर पतेला जूस निकाल के उसको दे दिया पीने के। हाथी ने पी और खुश होके उसके सर पर सूंड से आशीर्वाद दी और फिर चली गई। वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि कहते हैं लोग कि जानवर वफादार नहीं होता है, और इंसान से ज्यादा वफादार तो जानवर हुआ कि कम से कम देखो उसको भूख लगा था, हमारे पास आई, हम उसको जूस रस पिला दिए गन्ने का, और वो इज्जत से चला गया। लोग देख के मारते हैं, भगाते हैं कि मुझे मारने आ रहा है, कि जानवर भी देखो कितने अच्छे होते। वो आदमी सोचने लगा। फिर वो हाथी चली गई, फिर दूसरे दिन आई, फिर उसने गन्ना का जूस बोला पियोगी? बोली, मुड़ी हिलाई, फिर निकाल के दिया, फिर पी, फिर चली गई। 2 दिन ऐसे जब हुआ, तीसरे दिन हाथी आई तो देखी कि वो आदमी नहीं था, जो जूस निकाल के बेचता था वो नहीं था वहां पे, ठेली नहीं लगाया था जूस का, रस का, गन्ने का नहीं लगाया था। वो औरत खाली लगाई थी। हाथी ने सोचा कि ये लेडीज है, ये तो पता नहीं देगी कि नहीं देगी पीने का, लेकिन उसका पता लगाती हूँ वो कहाँ रह गया। हाथी ने ढूंढते ढूंढते उसको जाते एक दिन देखी थी कि उसका घर कहाँ है, और उस घर में जाके वो घुसा। हाथी दूर से देखी थी एक बार, हाथी ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गई। गांव में हाहाकार मच गया, हाथी आ गई, हाथी आ गई, भाग जाओ मार देगी। लेकिन जब उसके घर वो चुपचाप गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई। सब सोचने लगे कि गन्ने की जो रस बेचता है, इसके घर में हाथी क्यों गई है, क्यों गई है इसके घर पे। हाथी जाके जब देख क्या रही है कि जो गन्ने के जूस बेचता था निकाल के, वो इंसान बीमार पड़ा हुआ है, और उसकी बीवी बच्चे खैले बिना भूखे छठिया रहे हैं। क्योंकि जब गुरु भाई गुरु बहना, अगर एक घर में एक इंसान कमाने वाला है, अब बाकी 2 3 बच्चे हैं, बीवी है, खाने वाले, कमाने वाला एक है, खाने वाले 4 हैं, तो जब वो आदमी नहीं कमाएगा तो खाने की परेशानी तो घर में आती है। उसी तरीके वो हाथी के लिए दिक्कत, वो आदमी के लिए दिक्कत आ गया। क्योंकि जब उसका तबीयत खराब हो गया तो गन्ने का दुकान लगाएगा कहाँ से, वो गया ही नहीं लेके। हाथी जब गई तो देखी उसके घर पे उसकी पत्नी बच्चे रो रहे हैं भूखे। औरत उसकी बोल रही है कि पैसे तुम्हारे पापा नहीं गए ठेली लगाए, जूस नहीं बेचे, तबीयत उनका खराब है, तो उनको इलाज कराऊं कि तुम लोगों को खाना खिलाऊं, मैं क्या करूं। ये बात जब हाथी सुनी, हाथी ने सोची कि ये बेचारा 2 दिन मेरी सहायता किया था, आज मेरी बारी है कि उसकी सहायता मैं करूं।
हाथी ने क्या करी कि उसका ठेला खींच के जब लेके आने लगी और गन्ना जो काट के रखा था छील के, वो गन्ना क्या करी ठेला पर ला देली सूढ़े से, और सूढ़े से खींच के ठेला लेके आने लगी। अब उसकी पत्नी बोली कि पता नहीं ये हाथी क्यों गन्ना ही ठेला लेके जा रही है, क्या बात है। गई अपने आदमी से पूछी कि एक हाथी आई है, ठेला आपका ले गई है और गन्ना भी उस पर रख के लेके गई है, इधर तो हाथी ले आकर ठेला को तोड़ देगी। वो आदमी बोला कि नहीं, ये हाथी इंसान से ज्यादा समझदारी है, क्योंकि इंसान तो खा के भूल जाता है, लेकिन एक जानवर है कि अगर एक दिन खिलाओ अच्छा 2 दिन खिलाओ, लेकिन वो अपना वफादारी एक नए दिन जरूर निभाता है। आज वही हाथी कर रही है। आज मुझे बीमार देख के, तुम लोगों के भूखे देख के वो ठेला ले गई है, वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। उसकी औरत पीछे पीछे गई, जाके देख रही है तो हाथी ठेला ले लगाई जहाँ रोड पर उसका आदमी लगाता था, और गन्ना उस मशीन में डाल के और हाथ से चला चला के गन्ने का रस निकाल रही है। अब गन्ने का रस वो निकालती जा, और जो जो आदमी की जिसका गन्ने का थी मशीन था ठेला, उसकी पत्नी जो गई थी पीछे पीछे, अब हाथी तो जूस के छान नहीं सकती, गिलास में भर के दे नहीं सकती। अब वो जब जूस दोनों पतेला में भर दी, अब मनई आ गए पीने के लिए। अब वो बेचारी क्या करी, वो छान छान के उसकी औरत देने लगी। ऐसे करते करते उसके दुकान वो दिन खूब चला, जितना गन्ना था सारा उसका पेड़ के जूस में, जूस पेड़ पेड़ के हाथी निकालते गई, उसकी बीवी बेचती गई, सारा जूस उसका बिक गया गन्ने का। अब लोग देखने भी आते थे तो वो औरत के दुकान पर नहीं जाके जूस पीते थे, इसी की दुकान पर आते थे। लोग देखते भी थे और पीते भी थे, इसका ज्यादा बिका। वो जो दूसरी औरत जो दुकान लगाई थी, ठेले जो लगाई थी गन्ने के जूस का, उसका उस दिन नहीं बिका सही से। अब वो औरत को जलन होने लगा, सोचने लगी कि बताओ एक हाथी होके एक इंसान की इतनी बड़ी सहायता कर रही है कि हमारे भी दुकान से आदमी सब उसके दुकान चले गए, उसका सारा गन्ना बिक गया पेड़ पेड़ के जूस निकाल के, और मैं लेके बैठी हूँ, मेरा 2 ही 4 आदमी पिए हैं जूस। अब वो औरत बदला लेने की सोच ली कि अगर हाथी इसके घर पे रही तो ये तो तरक्की पर तरक्की करेगी और मेरी दुकान को बर्बाद कर देंगे हाथी और ये औरत मिलकर, क्योंकि आदमी बीमार है, हाथी सहायता कर रही है इसकी जूस निकालने में, ये तर तो मेरी दुकान ही नहीं चलेगी। ऐसा करते हैं, इस हाथी को ही मार देते हैं। अब देखिए, एक जानवर एक इंसान का भलाई कर रही है, उसकी मदद कर रही है, और एक इंसान लेडीज जो उसके जान के पीछे पड़ी है। अब वो औरत गई जहर ले आई, और जहर ले आके क्या करी, एक गिला 2 गिला जूस निकाल ली और मग्गा में लेके उस हाथी के पास पहुंच गई। दूसरे दिन जैसे हाथी ठेला घींच के ले आई जूस निकालने के, तैसे वो जूस दुकान पहले लगा ली थी, या जूस निकाल के मैं जहर डाल के हाथी के लगे लेके पहुंच गई। हाथी अब देखी तो हाथी को भूख लगा था, हाथी ने सोचा चलो पी लेती हूँ, मिला है तो। हाथी जैसे पी वैसे हाथी बेहोश होके वहीं गिर गई। जब गिर गई तो मैया पार्वती महादेव दोनों कैलाश पर बैठे हुए थे। मैया पार्वती महादेव दोनों जने कैलाश पर बैठ के सारा चीज देख रहे थे। तब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हमें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। पार्वती बोली क्यों? बोले देखो देखो ना, सामने देखो, मेरा एक हाथी है जो मेरी भक्त है, प्रतिदिन वो जल ले आती है नदी से सूंड में भर के, हमारे शिवलिंग पर, जंगल में जो शिवलिंग मेरा था कोई पूछता नहीं था, कोई इस पर जल नहीं चढ़ाता, हाथी ढूंढ के जल चढ़ाने लगी और वहां पूजा करने लगी। आज वो हाथी 2 दिन से भूखी थी, एक दुकान पर गई जो गन्ने के जूस बेचता था एक आदमी, 2 दिन उसको पिलाया, और तीसरे दिन जब हाथी दुकान पर गई, दुकान नहीं लगाया था, उसके घर गई तो बीमार था। वो हाथी आके ठेला खींच के ले आई अपने सूंड से, गन्ना उस पर रख के लाई ठेले पर, और सूंड से मशीन चला चला के जूस निकालने लगी, और इंसान की जो पत्नी थी वो बेचने लगी। उसका जूस ज्यादा बिकने लगा, और ये जो औरत ठेला लगाती थी इसका कम बिक्री होने लगा, क्योंकि लोग पीने कम, देखने ज्यादा जाते थे। उसी बहाना जूस भी लोग पी लेते थे कि चमत्कार से कम नहीं था ना, क्योंकि इंसान जूस निकालता वो हाथी निकाल रही थी।
इस औरत को जलन लगी होने कि इसकी दुकान चल रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, हाथी को मारते हैं। वो औरत या जूस में जहर मिला के लाई और हाथी को पिला दी। हाथी को पता नहीं था, पी लिया, देखो चारों पांव चित हो गई गिर के। अगर हम नहीं जाएंगे तो हाथी मर जाएगी, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी पूजा करती, हमारी भक्त है वो, और किसी इंसान का जान बचाने के लिए इतनी मेहनत करी है तो उसका परिवार भूखे ना रहे। पार्वती बोली ठीक है जाइए। जब महादेव पृथ्वी पर आए तो देख रहे हैं हाथी दोनों पांव, चारों पांव चित पड़ी है। महादेव ने एक बूढ़े का रूप धारण करके उस औरत के पास गए, बोले तुम इस हाथी को जहर क्यों दी? वो औरत कह रही मैं क्यों जहर दूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं। और वो तो महादेव थे, उनको तो सारे चीज पता था। महादेव सोचने लगे देखो हम भेष बदल के आए हैं, ये सोच रही है मुझे पता नहीं है, झूठ बोल रही है। अब क्या किए, महादेव बोले कि तूने बहुत बड़ी गलती करी, इसका सजाई तुम्हें मिलेगा। अब वो औरत सोचने लगी कि एक इंसान होके, बूढ़ा होके हमके धमकी दे रहा है। औरत बोली यहाँ से भाग जाओ, नहीं 2 गन्ना मारूंगी। अब महादेव को और गुस्सा लगा, एक तो मेरी भक्त को इसने मार दी, ऊपर से मुझे भी धमकी दे रही है, समझाने गया हूं तो, और अपनी गलती भी नहीं मान रही है। महादेव अपने असली रूप में आए और कौंडल में जल लेके गए थे। कमंडल का जल छिड़क दिए, हाथी उठ के खड़ी हो गई, उसका सारा जहर महादेव अपने अंदर खींच लिए। हाथी उठ के खड़ी हो गई, उसको जीवन दान दे दिए। लेकिन इस औरत को जिसने हाथी को जहर दी थी, उसको महादेव क्या किए कि उसको बोले कि तुम्हें आज बहुत, तुम हमें निराश करी हो और तुम अपनी गलती नहीं मानी हो, इसकी सजाई तुम्हें मिलेगी। जब असली रूप में औरत महादेव के देखी तो डर गई, बोली ये भोलेनाथ है, ये तो कुछ भी हमारे साथ अनर्थ कर सकते हैं। पैर के बले, घुटने के बले गिर के महादेव के चरणों में गिर गई। अब बोली हे भोलेनाथ, हमसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानती हूँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे जलन हो गया था इससे, इस हाथी से। इसके चक्कर में हमारी दुकान नहीं चल रही थी, या सारी लोग इसी के चक्कर में, इसको देखने के चक्कर में जाते थे, या इसी की दुकान से जूस पीते थे। ये औरत आगे बढ़ जाती, हम पीछे रह जाते, इसलिए जलन से मैंने ऐसा कदम उठाई, मुझे माफ कर दीजिए। महादेव बोले कि ये तो चलो हाथी थी, हमने उसको जीवन दान दे दिया, लेकिन तुम किसी को भी मार सकती हो, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा जलन है। तब वो औरत बोली महादेव आगे से गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाथी ने भी सूंड उठा के बोली हे भोलेनाथ, इसको क्षमा कर दो, ये गलती अहंकार में करी है, जब माफी मांग रही है तो इसको माफ कर दो। महादेव उस औरत को क्षमा कर दिए। और उसके बाद इसको जो हाथी के था, वो हाथी को बोले कि तुम इसी इंसान के घर पे रहोगी। वो इंसान को भी बोले, उसकी पत्नी को बोले कि इस हाथी से तुम आगे बढ़ोगी, ये हाथी तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। हाथी को बोले जब तक तुम जीना इन्हीं के घर पे रहना, तुम्हारा यही सहारा है। हाथी जंगल छोड़ के अब उसी इंसान के घरे रहने लगी, लेकिन रहते हुए उस इंसान के घरे, जो जूस वाला था उसके घर रहते हुए भी प्रतिदिन हाथी सूंड में जल भर के लाके शिवलिंग पर चढ़ा के ही आती थी उसके घर, प्रतिदिन जाती थी। ऐसे करके एक हाथी और एक इंसान से दोस्ती हो गई, और वो इंसान के घर पर हाथी रहने लगी, और उसके रोजी रोजगार में, उसकी कमाई में उसका सहयोग करने लगी। ऐसे करके हाथी की जिंदगी उसी इंसान के घर पे कटने लगा, और वो इतना कामयाबी पर वो आदमी पहुंच गया, जूस बेचने वाला, कि उसके पास सब कुछ हो गया, धन दौलत रुपया पैसा, महादेव के दया से सब। क्योंकि महादेव वरदान दे दिए कि आज से तू गरीब नहीं रहेगा। जो इंसान एक जानवर की मदद कर सकता है, वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। आजकल इंसान इंसान की मदद नहीं करता, वो तो इंसान होकर जानवर की सहायता किया। तो गुरु भाई गुरु बहना इसीलिए कहते हैं कि जानवर हो चाहे इंसान, जानवर तो जानवर के साथ, इंसान के साथ भलाई करो तो भूल जाता है, लेकिन जानवर के साथ अगर भलाई करो तो एक न एक दिन वो भलाई का बदला चुकाने तुम्हें आसान जरूर आता है। इसलिए जानवर हो चाहे इंसान, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छाई कीजिए, बुराई मत कीजिए। वो भी जानवर है तो क्या, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी
खुश रहने को उसका भी हक है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ये कथा माता रानी मैया पार्वती का है। ये कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो माता रानी के अपमान होता है। माता रानी सोचती है हमारी कथा कोई पूरा नहीं सुना, इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि कथा में क्या रहस्य है, माता रानी के कितना बड़ा दया है, ये जानने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा वीडियो मैं डालती हूँ, चाहे महादेव का हो चाहे माता रानी का हो, आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार अपना दुलार देते रहे। एक गांव में एक माता रानी के शिष्या रहती थी, मैया पार्वती के। वो मैया पार्वती महादेव के दोनों के मानती थी, दोनों के पूजा करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसको माता रानी से लगाव था। माता रानी की भक्त थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसका जो पति था वो भी काम धंधा उतना नहीं करता था। थोड़ा बहुत एक दिन दो दिन कमाता था, दिहाड़ी पे काम करता था, बाकी दिन घर में बैठे रहता था। वो औरत परेशान हो गई, सोचने लगी कि ऐसे कैसे गुजारा होगा। आज हम दो हैं, कल को 2 से 3 होंगे, फिर 4 होंगे, कैसे गुजारा होगा। ऐसे देखते देखते समय बीत रहा था। एक बच्चा उसको पैदा हो गया, एक लड़का उस औरत को, जो माता रानी के शिष्या थी, भक्त थी। जब एक लड़का पैदा हो गया तो वो औरत सोचने लगी कि अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपने आदमी से बोली कि ऐसा करते हैं कि कोई रोजगार कर लेते हैं। आप भी एक दिन कमाते हैं, 2 दिन बैठे रहते हैं, रोजगार रहेगा तो हम दोनों मिल के कर लेंगे। उसका आदमी बोला मैं कोई रोजगार नहीं करूंगा, तुझे करना है तो कर। वो बोली कि हाँ, मुझे अपने माता रानी पर भरोसा है और मैं कोई रोजगार करूंगी तो माता रानी मेरी सहायता जरूर करेंगी। उसका आदमी के भरोसा नहीं रहता था, न माता रानी पर, न कोई देवी देवता पर, न महादेव पर। वो बोला तुझे भरोसा है तो तू कर, मैं नहीं भरोसा करता हूँ ये सब चीजें। बोली भरोसा नहीं करो चलेगा, लेकिन कम से कम मेरी सहायता तो करो। बोला क्या दुकान करेगी। बोली कि जो भी खाने वाला दुकान कुछ खोल लेते हैं, क्योंकि आजकल खाने वाला सामान लोग ज्यादा खाते हैं, वो ज्यादा बिकेगा। बोला क्या बेचेगी। बोली ऐसा करते हैं, छोटा सा एक ढाबा खोल लेते हैं, रोटी बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे, और अपना छोटे से बड़ा होगा, जब धीरे धीरे कमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अपना गुजारा करेंगे, बेच के कैसे घर चलेगा हमारा। बोला ठीक है, तो ऐसा कर कि मैं तेरे साथ दुकान पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे मर्द होके औरत के साथ दुकान संभाल रहा है। तू ऐसा कर, तू दुकान संभाल जाके, और मैं घर का काम कर लूंगा। घर का करूंगा तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं और कोई मेरे ऊपर सवाल भी नहीं उठाएगा। औरत सोचने लगी कि कैसे इंसान है, कोई हम भूखे हैं तो कोई हमें खर्चा दे देता ले आके, इनको दुनिया की पड़ी, अपना नहीं पड़ा है कि हमारा घर कैसे चलेगा। फिर भी औरत बोली चलो कोई बात नहीं, आप घरे रहिए, घर का काम आप कर लीजिए, बाहर का मैं कर लेती हूँ दुकान का। बोला ठीक है। अब वो औरत जो है छोटा सा एक ठेला ले आई और उस पर चाट समोसा पकौड़े यही सब बेचने लगी। और क्या करती थी, आलू का पराठा बना लेती थी, थोड़ी सब्जी बना लेती थी, और ऐसे करके मनो थोड़े थोड़े बेच के अपना गुजारा करने लगी, छोला वोला बना के। एक बुढ़िया यानी पार्वती माता एक बुढ़िया के भेष बदल के प्रतिदिन उसकी दुकान पर आती थी, और प्रतिदिन उस
दुकान से वो औरत वो बुढ़िया माता को खाना देती थी। उस औरत को परम था कि पहले खाना जो भी वो बनाती थी भोजन में बेचने के लिए, पहले माता रानी के भोग लगाती थी, यानी वो बूढ़ी माता को देती थी, माता रानी के समझ के। वगैरह उसको पता नहीं था कि माता है, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि हम इनको खिलाएंगे तो आसमान जानो हम माता के भोग लगा देंगे। वो औरत प्रतिदिन वो बूढ़ी माता को भोजन कराती थी, उसके बाद उनके कराने के भोजन बाद दूसरे के बेचती थी, खाना भोजन देती थी और पैसे लेती थी, और उनको फ्री के खिलाती थी, पैसे नहीं मांगती थी कभी। होता है ना, सेवा होता है, जैसे आदमी करता है कि चलो हम किसी को खिलाएंगे तो दान भी है और सेवा भी है, वैसे वो करती थी। ऐसे करते करते वो औरत साधारण सा खाना बनाती थी और बेचती थी, दुकान चलने लगा। एक उसी गांव का एक सेठ था। कोई कोई इंसान होता है धन रहते हुए उसको जलन होता है दूसरे से। वो सेठ था, सेठ के पास धन दौलत था, लेकिन सेठ को अंदर अहंकार था। वो देखा तो बोला, ये गरीब औरत ठेला लगा के छोटा मोटा खाना बना के इतना पैसे कमा रही है, अब ये तो हमसे आगे निकल जाएगी, ऐसे धीरे से कमाते कमाते ये भी अमीर हो जाएगी। पूरे गांव में हम ही अमीर थे, सब हमारे दरवाजे आके हमारे चरणों में गिर के हमसे लोग कर्जा मांगते हैं, हम सबको कर्जा दे के सबका घर चलाते हैं। औरत तक कमा के अगर हमरे जैसे हो गई तो ये भी कर्जा लगी चलाने, तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं। अब उसके अंदर जो सेठ था अहंकार आ गया, जलन होने लगा उससे। अब वो ठान लिया कि इसकी दुकान बर्बाद करना है। सेठ ने दो आदमियों को बोला कि उसी के बगल में जाके दुकान लगाओ और तुम लोग बेचो, लेकिन अच्छा भोजन बनाना और सस्ते रेट में बेचना, ताकि हमारे दुकान पर ग्राहक आए उसके दुकान पर ना जाए। अब उसके जो आदमी थे वो भी तो उसी के थे, तो चमचे ही रहेंगे। अब वो आए और दुकान लगा ली। औरत बोली, भैया आप क्यों यहाँ दुकान लगा रहे हैं? बोला, हमारे सेठ जी ने बोला है। बोली, सेठ जी को तो सब कुछ भगवान के दया से, महादेव उसको सब कुछ उनको दे रखे हैं, हम ही एक गरीब हैं जो हमारे पास कुछ नहीं है, यही रोजी रोटी है जो हमारा घर चल रहा है। अगर आप दुकान लगा लेंगे तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? दोनों उसका जो नौकर थे सेठ का बोले, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे सेठ ने बोला दुकान खोलना है तो खोलना है, तुम्हारी जमीन में थोड़ी हम खोल रहे हैं। औरत समझाई सकती थी, गरीब बेचारी, बोल और कर क्या सकता है लोग। नहीं, दोनों मांगे, दुकान खोल लिए उसका आदमी सेठ का, और सस्ते सस्ते सामान खाना पीना बेचने लगे, अच्छा अच्छा बना के टेस्टी खाना। अब वो औरत साधारण खाना बनाती थी, क्योंकि उसके पास उतना भर्ती ही नहीं था, टेस्टी खाना अच्छा अच्छा मसाला डाल के बनाए। अब वो अच्छा अच्छा मसाला पैसा वाला आदमी डाल डाल के बनवाने लगा, सब उसके दुकान पर जाने लगे। इस औरत की दुकान जो है धीरे धीरे बंद होने लगा, कम बिक्री होने लगा। अब ये दुखी रहने लगी, जब भी घर जाती थी बिक्री नहीं सही से होता था तो दुखी रहती थी। एक दिन उसका आदमी बोला कि तू रोज आती है, पहले आती थी तो हंसी खुशी से घर पे आती थी, और अब जो आती है तू मुंह लटका के आती है, क्या बात है? 2 दिन से मैं तेरे को देख रहा हूँ। बोली, कोई बात नहीं है। बोला, नहीं कोई तो बात है, बता। बोली, देखो ऐसी ऐसी बात है, वो जो सेठ है ना अपने गांव का, उन्होंने दुकान खोलवा दिया हमारे बगल में। उनकी दुकान टेस्टी खाना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, उनकी दुकान ज्यादा चलती है और सस्ता भी बेच रहे हैं सब नौकर उनका। हम साधारण सा खाना बनाते हैं, उतना हमारे पास भर्ती नहीं है, और हमारे पास मनई खाने भी नहीं आ रहे हैं। तब उसका आदमी बोला कि तुझे माता रानी पर भरोसा है ना? बोली, हाँ। बोला, अपने माता रानी पर भरोसा कर, वही तेरे को दुकान को चलाएंगी। बोली, ठीक है। दूसरे दिन दुकान पर गई, बोली, हे माता रानी, आज 2 दिन से बिक्री नहीं हो रहा, इनकी दुकान खोलने के नाते सेठ ने दुकान खुलवा दिया, सस्ता रेट में खाना बेच रहे हैं, हमारे पास होना पैसे नहीं कि मैं सस्ता बेचूं, गरीब आदमी हूँ। अगर सस्ता बेचूंगी तो हम अपने बाल बच्चे को, अपने पति को हम क्या खाएंगे? कैसे मेरा घर चलेगा? हमारी सहायता कीजिए। माता रानी उसकी दुकान पर आई, बुढ़िया के भेज दे के, जैसे रोज आती थी वैसे आई, और वो बेचारी जो भी भोजन बनाई थी पहले उनको खिलाई। फिर वो बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटा तुम 2 दिन से दुखी क्यों हो?
मैं तुम्हें देख रही हूँ, 2 दिन से तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है। तब वो बूढ़ी माता बोली, वो औरत बोली कि ये बूढ़ी माता मैं क्या बताऊं, हमारी दुकान थोड़ी बहुत चल रही थी, सोचे कि चलो इससे गुजारा हो जाएगा, और इस सेठ ने हमारे बगल में दुकान अपने नौकरों को भेज के करवा लिया। इतना अच्छा खाना बनाते हैं सब, टेस्टी टेस्टी, और सस्ते रेट में बेचते हैं, सब लोग उन्हीं के पास खाने जाते हैं। हमारी दुकान पर कोई जल्दी आ नहीं रहा, थोड़ी बहुत बिक्री हो रही है, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं कैसे क्या करूँगा, क्योंकि कोई दुकान नहीं था, मेरा था तो चल रहा था, अब एक खोल लिया तो मेरा चल ही नहीं रहा। तो वो बूढ़ी माता बोली कि क्या तू उसको सेठ को समझाई नहीं कि यहाँ दुकान मत खोले। वो औरत बोली मैंने बहुत बोली कि दुकान यहाँ मत खोलो, लेकिन सेठ के आदमी बोले नहीं मैं यही दुकान खोलूंगा। अब उनसे कौन लड़ेगा, वो पैसे वाले आदमी ठहरे, हम गरीब हैं, हम क्या करेंगे उससे लड़के। वो बूढ़ी माता बोली कि बेटा तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी दुकान इतनी चलेगी और उसकी दुकान 1 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगी। अब वो औरत सोचने लगी कि बूढ़ी माता ऐसा क्यों बोली। बूढ़ी माता बोल के चली गई। सोची चलो कल आएंगी तो मैं पूछूंगी कि ये बात ये आपको कैसे पता है। चली गई बूढ़ी माता बोल के। अब जो सेठ की जो दुकान थी, जो उनका नौकर खोले थे, कुछ दिन तो बढ़िया खाना दिया, जब दुकान चलने लगा तो उसमें मिलावटी खाना बेचने लगा। पहले देसी घी में खिलाया बना बना के सस्ते में, उसके बाद लगा रिफाइन थी डलडा में छान के खिलाने, और वो भी महंगा रेट बढ़ा दिया। सब आदमी सोचने लगे कि पहले इसके दुकान से खाए तो पेट नहीं खराब हुआ, और अब खा रहे हैं तो पेट क्यों खराब हुआ। किसी के पेट झरने लगा, किसी को उल्टी होने लगा। अब सब उसके दुकान से धीरे धीरे खाना छोड़ने लगे, और सब इसी औरत के दुकान पर, गरीब औरत जो थी इसकी दुकान पर आके खाने लगे। धीरे धीरे करके उसकी दुकान चौपट हो गया, बंद हो गया, लोग जाना ही छोड़ दिए खाना खाने, और ये जो औरत थी इसकी दुकान पर लोग खाने लगे। फिर बूढ़ी माता आई दूसरे दिन। बूढ़ी माता के भोजन बनाई थी, अब बूढ़ी माता को खिलाई पहले, फिर बेचना चालू करी। बूढ़ी माता बोली आज क्या बात, आज बड़ा बहुत खुश हो तुम। वो गरीब औरत बोली हाँ माता बहुत खुश हूँ, आपने जो बोला वो सही हुआ, उसकी दुकान अब धीरे धीरे बंद हो रही है, हमारी दुकान चलने लगी। आपने ऐसा क्यों बोला, आपको कैसे पता था, माता बताइए। अब वो बूढ़ी माता बोली बेटा इस सब चीज से तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारी दुकान चली गई, यही चल रही, यही बहुत बड़ी बात है। बोली नहीं माता, आप कौन हैं हमें बताइए। आप लग नहीं रही हैं कोई साधारण बूढ़ी माता हैं, आप कोई देवी लग रही हैं, क्योंकि कोई साधारण औरत नहीं बता सकती कि मेरी दुकान चलेगी कि बंद होगी, उसकी चलेगी कि उसकी बंद होगी, लेकिन आपको पता था। हम ये नहीं मानते कि आप कोई साधारण माता हैं, आप अपना दर्शन असली रूप दिखाइए। मैया पार्वती अपना असली रूप दिखाई, असली रंग रूप में आई, और वो औरत जो है उनके चरणों में गिर गई। बोली हे माता आपके रूप असली देख के धन हो गए मैं। मैया पार्वती बोली बताओ तुझे क्या चाहिए, इतना दिन से तू मेरा पेट भरी है, मुझे भोजन कराए बिना तू बेचती नहीं थी, अब ये बताओ मेरी बारी है, अब तुझे क्या चाहिए ये बताओ। वो औरत गरीब बोली कि वो माता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि अपना आशीर्वाद, अपना दया हम पर बनाए रखना, हमारे बच्चे पर, हमारे पति पर, हम पर, कि ऐसे ही हमारी रोजी रोटी चलती रहे, मैं कमाती खाती रहे, हमारा जीवन ऐसे गुजरता रहे। माता रानी बोली इसके सिवा भी कुछ मांग, तेरे धन दौलत रुपया पैसा क्या चाहिए बता। बोली माता कुछ नहीं चाहिए, बस जीव जांगर बनल है, मेरे आदमी बनल सही रहे, हमारे बच्चे सही रहे, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दुकान चलती रहे। क्योंकि अपने खून पसीना से जो कमा के इंसान खाता है वो कभी दुखी नहीं रहता है, इसलिए मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहती हूँ। माता रानी उसको हाथ उठाई और आशीर्वाद दी कि जा तेरी दुकान आज से इतना चलेगी कि जीवन में जो तुझे नहीं मिला है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो, मकान हो, वो सब तुझे मिलेगा। जिस चीज का तू ख्वाहिश करेगी वो चीज तुझे मिल जाएगी। आशीर्वाद देके, वरदान देके माता रानी चली गई कैलाश पर, और वो औरत धीरे धीरे उसी दुकान से इतनी अमीर हो गई, बेचते बेचते, भोजन खाना बना के
इतनी अमीर हो गई कि उसका अपना खुद का एक होटल बहुत बड़ा खोल लिया। गाड़ी बंगला घर मकान सब उसके पास हो गया, कुछ की कमी नहीं रही। माता रानी की दया से माता रानी उसके ऊपर इतनी मेहरबान हो गई कि सब कुछ उसको दे दी। उसके जीवन में जो भी दुख परेशानी कष्ट था गरीबी थी वो सब माता रानी दूर कर दी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, सच्चाई में अच्छाई में जो खुशी है वो झूठ में पाप में नहीं है। वो औरत सच्चाई पर थी, इसलिए माता रानी उसके दुकान तक जाती थी, ढाबा तक जाती थी और उसी के ढाबा का खाना खाती थी और माता रानी चली जाती थी, फिर वो दुकान अपना बिक्री करती थी। माता रानी की दया से औरत एक दिन एक अमीर हो गई और अपना खुद की होटल बहुत बड़ा खोल ली। इसीलिए कहते गुरु भाई ना कि माता रानी के घर में देर है अंधेर में। हम रहे चाहे आप, अगर सच्चे मन से हम माता रानी का पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं तो जरूर कामयाबी मिलेगी। और वही हम हिम्मत हार जाते हैं, ये कह देते हैं कि महादेव चाहे माता रानी मुझे दिए क्या है, दुख दिए हैं, कभी सुखी नहीं रहती है। तो देखिए गुरु भाई ना, हम आपसे यही कहेंगे, सुख है और दुख दोनों एक इंसान के जीवन का साथी है। अगर सबके पास सुख हो तो दुख कौन काटेगा, सबके पास दुख हो तो सुख कौन करेगा। इसलिए सुख या दुख इंसानी रूप में जब हम जन्म लिए हैं मृतलोक में, तो सुख है और दुख दोनों ही जीवन में आएगा। और दोनों के जब हम सुख से सुख भोगे हैं तो दुख भी भोगना पड़ेगा। इसमें न महादेव की गलती है, न माता रानी के, न कोई देवी देवता गलती नहीं होता है। गलती सब हमारे भाग का होता है, हमारे किस्मत का होता है। जो हमारे किस्मत में लिखा गया है वो तो होना है, चाहे हम पूजा करें चाहे ना करें। लेकिन ये पूजा पाठ, अच्छा कर्म, चर्चा भजन, तीर्थ धाम, दान पुण्य क्यों लोग करता है? अपने अगले जन्म के लिए। इस जन्म में अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, दुख कष्ट भोग रहे हैं, अगला जन्म हमारा अच्छा हो, इसलिए लोग करता है। गुरु भाई ना, अगर मेरा ये मैया पार्वती माता रानी का कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ वो आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही और माता रानी से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव और माता रानी का दया कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। माता रानी और भोलेनाथ सदा आप लोग के साथ। जय श्री गुरु।